अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज 5.4 करेंगे और 5.4 जो थी हमारे पास इसमें हम ये है कि पोलिनोमियल हमारे पास जो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा हम उसको फैक्टराइज करेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, मैं रिपीट करूँ, क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी, क्यूबिक पोलिनोमियल हम उसको फैक्टराइज करेंगे और अब मेथड यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम। ये क्या होता है और इसकी वजह से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं ये इसके सारे स्टेप मैं क्वेश्चन के साथ आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। पहले तो देखिए, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। ये क्वेश्चन नंबर 1 में पाते हो। ये पॉलिनोमियल जो है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इसके हमने बनाने फैक्टर्स। ठीक है, मेथड कौन सा यूज करेंगे, फैक्टर थ्योरम। वो क्या होता है आइए जरा इसको समझते हैं। इसको मैं नाम तो px का, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, उसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए फैक्टर थ्योरम हम ये करेंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है हम उसको p सपोज करते हैं और जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है यानी कि जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो कहलाता है q। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट टर्म p है तो मैं इस पर लिख देता हूँ हियर P is equal to 2 and Q is equal to 1। ये 1 क्या हो जाएगा, यहां पर 1 है। दोबारा से सुन लें, P क्या चीज होती है, कॉन्स्टेंटर, और Q क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग हाईएस्ट पावर जो होती है उसका कोफिशिएंट को बोलते हैं Q। अच्छा अब इसके हम फैक्टर्स देखते हैं, तो मैं लिखता हूं यहां पर पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ P आर। इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। इसी तरह से पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ Q, और Q के पॉसिबल फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 1 ही रहेगा। दिस एक्सपेक्टेड जीरोस, तो एक्सपेक्टेड जीरोस क्या हो जाएंगे, देखें एक्सपेक्टेड जीरोस का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास पॉइंट, ये जो दिया हमारे पास पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसमें x की जगह कोई मैं पर्टिकुलर कोई नंबर इसमें पुट कर दूं, लाइक मैं इसमें 1 पुट कर दूं या 2 या 3, तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। तो मुझे यहाँ से जीरो कैसे मिलेंगे, एक्सपेक्टेड जीरोस क्या हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड जीरोस के जो हमारे पास कंडीशन यूज होती है वो होती है एक्सपेक्टेड जीरोस के लिए वो हमें इस तरह से मिलते हैं P ओवर Q। ठीक है, P ओवर Q, ये हमारे पास होते हैं एक्सपेक्टेड जीरोस। अब P मेरे पास कितने है, प्लस 1, Q प्लस 1, तो प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 1, और माइनस है तो माइनस 1। इसी तरह P की वैल्यू 2 है तो Q 1 है तो ये प्लस माइनस 2। तो ये हमारे पास हो सकते हैं एक्सपेक्टेड जीरोस, यानी कि जो चार वैल्यूज मैंने आपके सामने लिखी, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, इन्हीं चारों वैल्यूज में 3 जीरोस छुपे हुए हैं। इसके अलावा आप कोई भी नंबर पुट करें तो आपको जीरो कभी भी नहीं मिलेगा। तो वो जो हमारे पास 3 जो इसकी वैल्यूज आएंगी, 3 जो इसके जीरोस हैं, क्यूबिक इक्वेशन जिसके 3 जीरोस होंगे या 3 रूट्स होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं, वो तीनों इन चार में से कोई 3 मौजूद होंगे। ठीक है, फिर से सुनिए मुझे कैसे मिले, P ओवर Q से P की वैल्यू ये वाली रखूंगा तो Q1 तो ये प्लस माइनस 1 ही रहेगा, P की वैल्यू मैं अगर 2 रखूं और Q1 है तो ये भी प्लस माइनस 2 ही रहेगा। तो यही चार वैल्यूज मेरे पास। अब हम 1 बाय 1 ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं जरा, तो मैं लिखता हूं पहले पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो पहले मैं प्लस 1 पुट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, एस की जगह 1 पुट किया तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, और ये आ जाएगा 0। ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये जो x इज इक्वल टू 1 था, तो यहां पर ऐसा होता है कि 1 क्योंकि 0 है तो देयरफॉर x माइनस 1 is a factor of px।
अगर 1 इसका 0 तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी वैल्यू पुट करते हैं -1, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। अब -1 पुट करते तो यह आ जाएगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब -2 -1 स्क्वायर -1 और ये प्लस कर दो, तो जहां जाएगा वहां आप क्या पुट किया आपने -1, तो ये तो -1 ही रहेगा, ये -2 और ये -1 का स्क्वायर +1 आ गया, ये माइनस +1 +2 -1 +1 -2 +2, ये भी क्या हो गया 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू -1, तो -1 अगर इसका रूट है तो ये इधर क्या हो जाएगा x +1, तो क्या बन जाएगा फैक्टर बन जाएगा, x +1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, मुझे 2 फैक्टर मिल गए, क्यूबिक इक्वेशन है इसके 3 फैक्टर्स होंगे, तीसरा क्या होगा +2 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो ये p ऑफ 2 क्यूब -2 2 स्क्वायर -2 +2, तो x की मैंने क्या पुट कर दिया 2 पुट किया, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 3 8 -2 स्क्वायर 4 और 4 2 8 और -2 +2, तो ये भी आ जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू 2, तो 2 अगर रूट है तो x -2 क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब चौथी वाली -2 पुट करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझे 3 फैक्टर मिल गए, अगर आप -2 पुट करेंगे भी तो वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि 3 इसके फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन के। तो देयरफॉर हेंस हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन थी इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, x क्यूब -2x स्क्वायर -x +2 इज इक्वल टू x -1 x +1 x -2, तो ये 3 मेरे पास आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो ये मेरे पास आप इसके अंदर देखें, तो एक और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, इसके फिर से फैक्टर्स बनाने बाय फैक्टर थ्योरम, तो वैसे ही स्टार्ट लेंगे, लेट px इज इक्वल टू x क्यूब -x स्क्वायर -22x + 40, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास हेयर p कितने, p क्या होता है कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं 40, और q क्या होता है लीडिंग कोफिशिएंट, तो x क्यूब कोफिशिएंट तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p, तो ये हो जाएंगे 40 का तो कितना हो जाएगा +-1 +-2, 3 नहीं होगा +-4 5, यस +-5 6 नहीं आएगा 8 के बाद आ जाएगा 10 एंड 40, तो ये सारे के सारे इसके पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं किसके p के, यानी कि कांस्टेंट टर्म के। और पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ q, तो कितना 1 है, तो ये +-1 ही रहेगा, दस expected zeros of px is equal to 0 are p over q, ये होते हैं, और ये क्या हो जाएंगे p over q, तो q 1 है तो वही सारे रिपीट हो जाएंगे, जब इसके साथ जब तो 1 रहेगा, ये 2 ही रहेगा, ये 4 ये 5, तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये +-1 +-2 +-4 +-5 8 10 एंड 40, तो ये सारे के सारे हमारे पास एक्सपेक्टेड जीरोस होंगे।
अच्छा, अब क्या करेंगे, देखिए जो मेरे पास तीन फैक्टर जो मुझे यहां से मिलेंगे वो इनमें से कोई से भी तीन है, इन सब में वो तीन मौजूद है। अब हम इनको वन बाय वन चेक करेंगे कि वो तीन कौन से हो सकते हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी आपको आइडिया हो जाएगा कि देखिए वन से तो ये जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म 40 है, तो यहाँ पे अगर मैं वन वन रखूं भी तो ये 22, 23, 24 मैक्सिमम हो सकता है, और वो 40 है, तो वन से तो नहीं होगा, -1 से भी नहीं होगा। 2 से स्टार्ट लेते हैं। आप वन को आप बेशक चेक कर सकते हैं, मुझे ये वैल्यू देगी कांस्टेंट टर्म क्योंकि बहुत बड़ी है इनके मुकाबले में, तो इसलिए वन से तो ये नहीं होने वाला। तो मैं 2 से स्टार्ट लेता हूं। पुट x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 1। तो 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 2 क्यूब -2 स्क्वेयर -22 इंटू 2 प्लस 40 8 -4 -44 प्लस 40। ठीक है, ये 40 तो 40 और ये कितना हो गया 48 और ये माइनस का 48, तो ये हो जाएगा 0। तो किससे 0 मुझे मिला, x इज इक्वल 2 से। इसका मतलब है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो मुझे एक फैक्टर मिल गया। अब दूसरे में पुट करते हैं -2, तो p ऑफ -2 तो ये आएगा -2 क्यूब -2 स्क्वेयर -22 इंटू -2 प्लस 40। ठीक है, तो -2 पुट के देखें जरा क्या आता है। -2 की पावर 3 -8 माइनस साइन ये वाला, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 44 और प्लस 40, और ये आ जाएगा p ऑफ -2 मेरे पास आ गया 44 और 40 कितना हो जाएगा 84 -4 80 माइनस टी आ जाएगा 72 डज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर -2 तो x प्लस 2 is not a factor of px। ठीक है, तो -2 इसका फैक्टर नहीं होगा, जबकि x -2 फैक्टर है, सॉरी, और x +2 इसका फैक्टर नहीं है। एक और वैल्यू पुट करके देखते हैं जरा 4। पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। p ऑफ 4 देखते हैं कितना आ जाएगा, x जब 4 रखें तो ये आ जाएगा 4 क्यूब -4 स्क्वेयर -22 इंटू 4 प्लस 40, तो यह आ जाएगा 4 की पावर 3 64 4 स्क्वायर आ जाएगा 16 22 मल्टीप्लाई बाय 4 तो यह आ जाएगा 88 प्लस का 40। तो 64 प्लस 40 104 और -88 और -16 -104, ये आ गया 0। तो देयरफॉर x -4 देखें x की क्या कैसे 4 तो 4 जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x -4 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो कितने फैक्टर मिल गया हमें, 2। एक फैक्टर हमें और चाहिए, तो अब आप -4 पुट करें, आगे तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो फिर 5 -5, तो इस तरह से इसको मजीद आप इसको आगे इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो ये वाला हमारा टॉपिक था जिसमें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हम बाय फैक्टर थ्योरम हम इसको सॉल्व उसके फैक्टर्स बनाते थे। ठीक है, तो आपसे बाकी क्वेश्चन खुद ट्राई करें, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।